दर्शकों नमस्कार। शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दर्शकों आज का जो विषय है वो है केतुदेव के ऊपर। केतुदेव हमारे जीवन में किस प्रकार का इफेक्ट डालते हैं, केतुदेव किस प्रकार से हमें हमारे जीवन में लाभ पहुंचाते हैं, हमारी सभी मनोकामना कैसे पूरी करते हैं, और केतुदेव जो है अचानक लाभ प्राप्त हमें कैसे दे सकते हैं, और केतुदेव किस भाव में बैठने के बाद हमारा सर्वोत्तम रिजल्ट देते हैं, तो वो विषय पे आज चर्चा की जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है श्री केतुदेव महाराज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई केतुदेव महाराज हैं वो किन किन ग्रहों के मित्र हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, केतुदेव महाराज जो है देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, मंगल देव के मित्र हैं। और शत्रु ग्रह इनके कौन से हैं? सूर्य हैं, चंद्र हैं, क्योंकि सूर्य के संग बैठ के ग्रहण लगाते हैं, चंद्र के संग चंद्र ग्रहण लगाते हैं। इनके समग्रह कौन से हैं? शनिदेव महाराज, बुधदेव महाराज, शुक्रदेव महाराज। इनकी मित्र राशि जो है वो कौन कौन सी हैं? मित्र राशि इनकी एक तो धनु हो गई, दूसरी वृश्चिक है, तीसरी मेष है और चौथी आपकी मीन है। चार ये राशियों को अपना मित्र मानते हैं। खास करके धनु और वृश्चिक में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट से देखा गया है। और कहीं से अगर केतु ऐसे केतुदेव के संग में अगर देवगुरु बृहस्पति की युक्ति बन जाती है या देवगुरु बृहस्पति से ये भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन पर पड़ जाती है, तो बहुत ही सर्वोत्तम हो जाता है। केतुदेव का अगर नक्षत्र की बात करी जाए तो केतुदेव का अश्वनी नक्षत्र होता है। ठीक है, केतुदेव का जो रतन है वो लहसुनिया होता है। ठीक है, केतुदेव की अगर दिशा अगर वास्तु में मानी जाए तो बहुत सारे लोगों का गणतज्ञ ये माना जाता है कि केतुदेव की जो खुद की दिशा है वो आपका नेतृत्व कोण राहु के संग में है। लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है तो जिस प्रकार से वास्तु का पुरुष का सिर होता है, तो जिस प्रकार से राहु और केतु अपने आप में अलग अलग हैं, उस हिसाब से जो है ईशान कोण में देवगुरु बृहस्पति के संग में इनका निवास माना जाता है घर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों। इसका मैं कारण ऐसे बता रहा हूं, जब मैंने वास्तु विजिट की, जब ईशान कोण में मैक्सिमम मैंने जब प्रॉब्लम देखी लोगों की लाइफ के अंदर, तो वहां पर मैंने ये पाया कि घर का जो बड़ा बेटा है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैंने देखी। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा मैंने देखी, और खास करके परिवार का जो मुखिया था, जहां से धन के स्रोत है, वहां पर बहुत दिक्कतें देखी। और दिक्कतें अचानक आ रही थी। कुंडली के अंदर केतुदेव अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन वहां से रिजल्ट उनके गड़बड़ा रहे थे। तो ईशान कोण में देवगुरु बृहस्पति के संग में केतुदेव का निवास माना जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं केतुदेव सबसे अच्छा अच्छा रिजल्ट कहां देते हैं। देखो, केतुदेव अगर द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो ये वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, ठीक है, इन सब सुखों का ये जो है क्षेत्र माना जाता है। द्वितीय भाव में अगर केतुदेव बैठे हुए हैं तो हमें क्या क्या रिजल्ट देंगे? हमें देखो जो भी रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे बहुत सर्वोत्तम मिलेंगे। वाणी का, दाहिना नेत्र का, कुटुंब का, परिवार का, संचित धन का, स्वर्ण का, इन सब का। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप अपना खान पान सही रखते हैं, आप अपना जो गला है उसको बढ़िया रखते हैं, और आप जो है सात्विक भोजन लेते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक होते हैं, कर्म के क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करने वाले होते हैं, लगातार मेहनत करने वाले होते हैं, यकीन मानिए कि यहाँ के जो केतु देव हैं वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाव एक आता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव के अंदर अगर केतुदेव बैठे हुए हैं तो केतुदेव चतुर्थ भाव में, क्योंकि यहाँ पर जब राहुदेव बैठ जाएंगे तो राहुदेव की धन पे दृष्टि पड़ जाएगी। तो केतुदेव यहाँ बैठने के बाद थोड़ा मन तो अशांत करते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग घर के अंदर भगवान श्री गणेश की स्थापना कर लें, उनकी नित्य पूजा करें और अपना कर्म करें ईमानदारी से, या भगवान शिव की नर्मदेश्वर शिवलिंग की अगर आप आराधना करते हैं घर के अंदर, तो आपके सभी प्रकार के कष्ट हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वाहन, भूमि, भवन, माँ का सुख, सभी चीजों को दिलवाने में ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अगर केतुदेव अगर पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में अक्सर ये देखा है महिलाओं के संग बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि महिलाओं को गर्भपात हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्भपात की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ आपने क्या करना है कि खास करके पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ये रेमेडी अलग हो जाएगी, वो कुंडली देखने के बाद बताई जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि पंचम भाव ये दर्शाता है कि आपने कष्ट से सफलता की ओर, कष्ट से सफलता की ओर केतुदेव महाराज यहाँ बैठ के ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो प्रारब्ध में पीछे जो करके आए हैं उसको आपको निपटाना है, फिर आपको आगे जाना है। तो यहाँ पर जब केतुदेव महाराज पंचम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए, गणपति जी की आराधना जरूर करना चाहिए।
ठीक है। और जब भी कभी ऐसा पीरियड आए जहां पर संतान की बात आए, या संतान के सुख को लेके बात आए, संतान प्राप्ति के लेके बात आए, या संतान से दुख की प्राप्त आए, या संतान से संबंधित उसके लाइफ में उन्नति की बात आए, तो आप अपने जीवन साथी का और अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण अध्ययन यहाँ पे जरूर करवाइएगा। आपको पंचम भाव से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो सब चीजें आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। अष्टम भाव में केतु देव का होना, तो द्वितीय भाव में आपके राहु देव होंगे। तो अष्टम भाव में जब केतु देव होते हैं तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अष्टम भाव में अगर केतु देव है तो ये गुप्त विद्याओं का और रिसर्च का स्थान है। तो केतु देव क्या है, अध्यात्म की ओर आपको खींच के, जैसे तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, और अगर आपकी इनमें रुचि नहीं है तो जो साइंस से संबंधित सब्जेक्ट हैं, डॉक्टरी से संबंधित सब्जेक्ट हैं, और पीएचडी के ऊपर रिसर्चर हैं, ठीक है, और आपका जो भी जहाँ पर रिसर्च होता है वहाँ पर आपका दिमाग जरूर लेके जाएंगे। अगर आप उस क्षेत्र में जाने के बाद 2 घंटे आप उस चीज को देते हो तो यकीन मानिएगा यही केतुदेव आपको, कुछ समय में तो दिक्कत आएगी शुरुआत में, लेकिन आपका लाइफ का एक ऐसा पीरियड आएगा, पीक टाइम आएगा कि जिस आपके नाम से आपकी फैमिली के लोगों को जाना जाएगा, और जब आपका नाम आएगा तो पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ आ जाएगा। नवम भाव में केतुदेव का बैठना अपने आप में बहुत बढ़िया सुपर गुड है, ठीक है। यहाँ पर बैठने के बाद में लगन पे दृष्टि, पराक्रम भाव पे दृष्टि, पंचम भाव पे दृष्टि चलेगी, ठीक है। यानी कि केतुदेव की जो दृष्टि होती है वो वक्र दृष्टि होती है जैसे, और उसके बाद में इसी प्रकार से पंचम, छह और सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके किस भाव पे, आपके पड़ेगी पराक्रम भाव पे। तो पराक्रम पे पढ़ने के बाद, पराक्रम से मेहनत, लगन से संबंध बनाने के बाद लगन का अद्भुतीयकरण, आकर्षण बढ़ाना, और पंचम भाव पे दृष्टि पढ़ने के बाद में विद्या, ज्ञान, वृद्धि इन सब में होना, तो भाग्य इतना बलवान हो जाएगा, आपको सभी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। बस बशर्ते यहाँ पर आप लहसुन या रतन भी पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद। लाभ भाव में केतुदेव, यहाँ पर देखो भैया, केतुदेव बैठने के बाद अचानक आपके जीवन में लाभ की स्थिति उत्पन्न बीच बीच में करते रहेंगे, जिससे आपकी जीवन अब अगर पीछे हटा, आपने लाभ की उन्नति मिली, या लाभ को मतलब स्थिति बनी, तो आपने वो लाभ अर्जित किया और आप आगे बढ़ गए। बात करी जाए अगर मान लिया 12वें भाव में, तो 12वें भाव में ये देखा गया है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 12वें भाव में अगर केतुदेव होते हैं तो ऐसे लोग जो हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं, मोक्ष के अति करीब होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, अगर आपके विचार अच्छे नहीं है, और 12वें घर में केतुदेव है, तो वो मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केतुदेव अगर 12वें भाव के अंदर है तो आपको कुछ समय ईश्वर को देना है, मेडिटेशन करना है। यकीन मानना, सिर्फ अगर आप मात्र इतना करते हो, यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज करने से केतुदेव महाराज अगर आपके यहाँ पे खुश हो जाएंगे, तो आपके जीवन में अपने प्रसन्नता का आशीर्वाद देके सभी प्रकार के सुख से आपको संचित कर देंगे। तो ये केतुदेव के कुछ मुख्य भाव हैं कि जहां पर बैठने के बाद केतुदेव जो है बहुत अच्छा रिजल्ट्स करते हैं। आने वाले समय में और भी केतुदेव से संबंधित वीडियो आएंगे जहां पर आपको और भी विशेष जानकारी मिलेंगी, ठीक है। तो केतुदेव का जहां सबसे अच्छा रिजल्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, एक सूत्र लगता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये नीचे देखिएगा। सूत्र क्या है कि केतुदेव का अंश बल सम राशि में है, नीच के हैं, उच्च के हैं, भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, ठीक है, उन पे किस ग्रह की दृष्टि है, किसकी युक्ति है, लगन का स्वामी उनका मित्र है या शत्रु है, ठीक है, नक्षत्र जिसके बैठे हैं, नक्षत्र शत्रु का है या मित्र का है। तो ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। अगर आप ये सब चीजें देख लेते हो तो आप सही आकलन लगा सकते हो। इसके संग संग गोचर के अंदर केतुदेव चंद्र राशि में कहाँ विराजमान है, ठीक है, और लगन में कौन ग्रह चल रहा है, शनिदेव की, देवगुरु बृहस्पति की, और राहु की पोजीशन क्या है। अगर आप ये सब चीजें आकलन लगा ले तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ ये देखना बहुत अति आवश्यक है कि आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर की या अष्टम घर की या छठे घर की या पराक्रम भाव की महादशा में चलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो महादशा चलेंगे तो आपके रिजल्ट्स में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वरना हमारा नंबर है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। 90 12 95 17 57। फिर से बोल रहा हूँ, 90 12 95 17 57, 9012951757।